गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है 22 अप्रैल 2026। आई एम इन तवांग। टाइम हुआ है 5:10 और मेरी निकलने की यहाँ से तैयारी है। आज का मेरा जो इंटेंटेड डेस्टिनेशन है वो है शेरगांव। यहाँ से 140 दिरांग, बॉम्बडिला उसके बियॉन्ड 40 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, एंड देन वहाँ से 40 किलोमीटर्स शेरगांव। मैं वाया शेरगांव होके बंगई गाँव जाऊँगा आसाम में, बिकॉज़ कल इलेक्शंस रहेंगे वेस्ट बंगाल में। और शेरगांव के जो आगे बलेमू जो शहर है वो इस अबाउट लेट मी चेक 120 किलोमीटर्स। तो मैं बीच में एक रिज़र्व भी है, फॉरेस्ट रिज़र्व भी है, तो मैं शेरगांव में ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जाके 3 बजे तक एटलीस्ट आराम से पहुँच जाऊँ। वेदर बाहर का थोड़ा मिक्स्ड है। कल तो पूरे दिन ही यहाँ पे ड्रिजल हुई है। क्लाउड्स थोड़े वाइटिश हैं बट हैं। दिखा देता हूँ आपको। एक व्यू जाके पीछे से लेते हैं। ये मॉर्निंग का व्यू है तवांग का। ऊपर हायर रीजन्स में अगर वो सेला पास उस तरफ सामने है तो वहाँ पे स्नो के साइंस नज़र आ रहे हैं सामने बिल्कुल। इस तरफ क्लियर हो रहा है। लेट्स सी और 1 घंटे में क्या सीन होता है यहाँ पे। दोस्तों मिलते हैं आपसे जब निकलते हैं यहाँ से हम शेरगांव के लिए। हम तैयार हैं शेरगांव के लिए। डिस्टेंस इज अबाउट 200 किलोमीटर्स, पर पूरा हिली एरिया टू शेरगांव। शेरगांव का ऑल्टीट्यूड भी अबाउट 6000 फीट है। ऐसा नहीं कि कुछ कम है वो। इनफैक्ट दिरांग से ऊपर है। दिरांग वाज अबाउट 5000 फीट, बॉम्बडिला वाज अबाउट 8000 फीट, शेरगांव इज अबाउट 6000 फीट। ये हम 10,000 फीट के आसपास हैं। तो निकलते हैं यहाँ से शेरगांव के लिए। ये कुछ रूट पहाड़ों में जल्दी समझ नहीं आते। मौसम साफ हो गया है। वो ऊपर देखो बर्फ पड़ी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। पर मैंने, क्योंकि सेला टनल से होकर जाना, उस दिन भी वहाँ वेदर खराब हो गया था, तो मैंने रेन लाइनर भी पहन रखा है ताकि रास्ते में रुक के उस झंझट में ना पड़ना पड़े। वो आपको बारिश से तो बचाता ही है, ठंड से भी बचाता है। अभी हुए हैं टाइम 5:58, निकलते हैं टाइम लग ही गया। अब ये फ्यूल पंप मॉर्निंग में खुलते नहीं है अभी ये जल्दी। नहीं तो सोच रहा था कि मैं रीफ्यूल करा ही लेता है इसको। अभी क्लोज है, क्लोज। सेला यहाँ से 77 है, टांगा 202। हाँ, तो गुड बाय तवांग। ये कहना कि फिर मिलेंगे शायद मुश्किल होगा। ऊपर फिर पूरा स्नोफॉल है, अभी चमक रही है धूप से वादियाँ। ये कमाल कल का है। कल यहाँ बारिश होती रही और हायर रीजन्स में स्नोफॉल। तवांग आपको दिखा देते हैं, उसके बाद
सारा रूट मैंने आपको कवर किया था, रंग से आते हुए, बॉम्बडला से आते हुए, बॉम्बडला से शेरगांव का रूट डिफरेंट हो जाएगा, रूपा होके। ये देखिए ऊपर, या इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, जो मैंने डिफरेंस पाया है अरुणाचल और लद्दाख के टेरेन में, ऑफ कोर्स इस लाशकुरी वो एक कोल्ड डेजर्ट है। दूसरा है कि अरुणाचल इज वेल पॉपुलेटेड, मतलब ऐसा नहीं कि आपको आते जाते लोग नहीं मिलेंगे, और क्वाइट सेफ लाइक लद्दाख। ग्रीन तो खैर ये है ही, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। लद्दाख की रोड्स जो हैं इससे बेटर हैं, हालांकि ये वो इसलिए बेटर हैं बिकॉज लद्दाख में बारिश कम होती है, और यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने से पानी का बहाव चलता रहता है, रोड्स के ऊपर पानी बहता रहता है, स्ट्रीम्स चलती रहती हैं, तो उससे वो कहीं ना कहीं रोड के सरफेस को डैमेज करती है। ये देखिए वादियाँ। आज फॉर्चुनेटली वेदर इज गेटिंग क्लियर, ब्लू स्काई है, वाइट क्लाउड्स हैं, बीच में ग्रे क्लाउड भी है। लद्दाख में बस वो जब आप पासेस की तरफ जाते हैं, चाहे आप मनाली की तरफ से जाइए दिल्ली से, या आप कश्मीर साइड से जाइए, तो अब तो खैर जोजीला में भी अच्छी रोड बनी हुई थी, अगर आप विंटर सीजन में नहीं जाते हैं। मैं सितंबर में गया था तो ठंड भी बहुत कम थी, और वेदर वाज वेरी वेरी प्लेजेंट। रोड्स तो उनकी बिल्कुल मक्खन है, थ्रू एंड थ्रू। इसमें भी कुछ स्ट्रेचेस आती हैं जहाँ पे कि लैंडस्लाइड जोन होंगे, तो वो रिपेयर्स होती हैं, या वहाँ स्लश क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ रेन। रेन की वजह से ही लैंडस्लाइड होते हैं, और फिर वो होने के बाद फिर स्लश जनरेट हो जाता है, कीचड़। वो लद्दाख में नहीं होता है। बट लद्दाख में ऐसी हरी भरी वादियाँ नहीं हैं, उसका एक अलग टेरेन है, उसकी एक अलग ब्यूटी है, यूनिक। अफगानिस्तान उसको मैच कर सकता है उस तरह की ब्यूटी के साथ। आई हैव नेवर बीन टू अफगानिस्तान, पर जो देखा है थोड़ा बहुत, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, वो सामने बहुत दूर जंग वाटरफॉल्स हैं, मैं वहाँ नहीं गया था, क्योंकि वहाँ जाने के लिए एक डिटोर है। मैं यहीं से दर्शन करता हूँ, उसके आपको मोबाइल से दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे वाटरफॉल्स सामने, जंग वाटरफॉल्स बहुत दूर है यहाँ से। फोकस करने से उसकी क्लैरिटी कम हो जाती है। और ये माइटी माउंटेन्स। और टैगलाइंस लगी होती हैं बीआरओ की, बहुत ही शानदार है, लगी हुई हैं वो। एक था कि
road less traveled is like a journey no other human is honor. Uh, Hugs your kids in the home, but buckle them up in the car. इनोवेटिव माइंड्स ने काम किया है इनके ऊपर. तो है ये जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, इंडोमिटेबल सेला वॉरियर्स. सामने इसके एक आर्मी द्वारा रन किया गया कैफेटेरिया है, उसमें आलू का पराठा खाया. मैंने यहाँ जो जवान कैफेटेरिया में ऑन ड्यूटी हैं, जाट रेजिमेंट के हैं, उनसे पूछा कि सेला पास की रोड कैसी है. कहते सर ऊपर बर्फ़ होगी, अब धूप निकल आई है तो बर्फ़ पिघल रही होगी. कहते कैसे हैं, मैं मोटरसाइकिल. कहते पड़ जाओगे. पड़ जाने का मतलब है कि स्लिप कर जाओगे. कहते आप रोड पे भी बर्फ़ कहते हो सकती है. कहते तो जाना अवॉइड ही करो. कहते तो मेरे माइंड में आया था एक बार कि सला लेक देखते हुए चलते हैं, पर जैसे बताया उन्होंने आर्मी वालों ने कि पढ़ जाओगे, तो अब मैं टनल से ही जाऊंगा. मुझे पढ़ना नहीं है यार. अभी घर पहुंचना है. मेमोरियल देख के आते हैं. दोस्तों ये है जसवंतगढ़ वार मेमोरियल. अरे तल उसमा पहिलो उहाँ आउँछ. सर ये एक चाइनीज़ ग्रेवयार्ड है. इसमें लिखा है द ग्रेवयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड, हिंदी में बनाया था कि ये ग्रेवयार्ड की कंस्ट्रक्शन 1965 में हुई थी, जहाँ पे कि 300 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स के मॉर्टल रिमेन्स बरीड हैं, दफनाए गए हैं. मतलब ड्यूरिंग द 1962 इंडो चाइना वार चाइनीज़ आर्मी ने यहाँ पे अटैक किया था. ये जगह है नूरानांग. डेट थी 17 नवंबर 1962 एंड दिस वाज सक्सेसफुली फॉइल्ड, मतलब डिफेंडेड बाय द ब्रेव ट्रूप्स ऑफ द 4 गढ़वाल राइफल्स. 3 बार उन्होंने डिफेंड किया, जिसमें कि 500 से ज़्यादा चाइनीज़ कैजुअलिटीज़ हुई, मतलब उनके 500 से ज़्यादा जवान मारे गए, जबकि गढ़वाल राइफल्स के सिर्फ 2 जवान शहीद हुए और 4 जवान सत श्री अकाल को थोड़ी सी इंजरीज हुई. ये एरिया है वो, ये बिल्कुल मेमोरियल से जुड़ा हुआ है. सामने एक चाइनीज़ सोल्जर की भी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, जिसमें लिखा कि एज अ डिवोटेड चाइनीज सोल्जर आई dedicated my life to the service of my nation, hoping for the honor and dignity that befits such sacrifice. In an unexpected turn of fate, when my homeland could not bring me back, the Indian Army, once considered our adversary, treated me with profound respect and dignity. Alongside over 300 of my comrades, I now rest peacefully, honored in a place where former foes became gracious hosts. बहुत सेंटिमेंटल स्टेटमेंट है ये. दोस्तों ये वो मेमोरियल है इन द लविंग मेमोरी ऑफ द राइफलमैन जसवंत सिंह, जिसको कि मरणोपरांत महावीर चक्र से सजाया गया था ऑफ 4 गढ़वाल राइफल.
जसवंत सिंह, महावीर चक्र मरणोपरांत। सर जसवंत राइफलमैन जसवंत सिंह साहब का बेड, उनका ब्लैंकेट, उनका बक्सा जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है नीचे, उसको भी इसके अंदर सजाया गया है, अच्छे से रखा गया है। तो जसवंतगढ़ वार मेमोरियल को देखने के बाद, जिसमें राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र मरणोपरांत की एक मूर्ति सुसज्जित है। आगे बढ़ चलते हैं। सभी जवान जो यहाँ से निकलते हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, वो होमेज पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सैला टनल की तरफ। सैला पास को रूल आउट कर दिया गया है। जाट रेजिमेंट के उस जवान ने बोल दिया, तो बर्फ होगी, धूप निकली है, पिघल रही है, पड़ जाओगे। तो चले टनल से होते हुए। दोस्तों जैसे जैसे हम सैला टनल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी आइस आनी शुरू हो गई है पहाड़ों पे। अभी पीछे रोड पे भी थी वो। सामने तो पहाड़ों पे आप देख ही पा रहे होंगे आइस है, नीचे की तरफ भी है आइस। ये देखिए साइड पे पूरी आइस है। बस ध्यान रोड का रखना है, कहीं ब्लैक आइस रोड पे ना हो। पूरी आइस है दोनों तरफ रोड के। ब्लैक आइस नजर ही नहीं आएगी। दोस्तों वी आर बैक टू सैला टनल। सामने वो गेट है। आते हुए हम यहीं रुके थे गेट के पहले, तो यहाँ गाड़ी खड़ी है एक छोटे से फोटो सेशन के लिए, टू कैप्चर द लैंडस्केप। कोई पिक्चर्स यहाँ से दिखा देते हैं। सामने सैला पास की रोड सीधी जाती है और वहां से होके कहीं निकलती है ऊपर की तरफ। हम चलते हैं सैला टनल में। यहाँ बुद्धा की मूर्ति है एक। ये वहां से आते हुए दूसरी और यहाँ से जाते हुए पहले टनल। ये टनल उस टनल से लंबी है। और हम आ गए हैं वेस्ट तवांग डिस्ट्रिक्ट में। तवांग से हम बाहर निकल आए हैं, तवांग डिस्ट्रिक्ट से। अभी एक टर्न और आएगी, सेकंड टर्न वो छोटी है वो। यहाँ का मौसम उससे फर्क होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्लाउडी है, पीछे पर तो सनी था। उस दिन तो दोनों तरफ ही मौसम खराब था।
was so cloudy. और ये आ गई है सेकंड टनल, छोटी सी है ये। ये देखिए क्लाउड्स, सेकंड टनल क्रॉस करने के बाद मौसम एकदम चेंज हो गया है इस तरफ, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पूरे क्लाउड्स है। यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा बिल्कुल। दिरांग के पास पहुंचने वाले हैं, या दिरांग के पास पहुंचने वाले हैं, ठीक बोला मैंने। तकरीबन 20 किलोमीटर दिरांग है यहाँ से। टाइम हुआ है 10:20, तो आई थिंक भाई 11 बजे तक दिरांग में हम एंटर कर जाएंगे, और उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि छोटा सा टाउनशिप है, उसे क्रॉस करने में समय तो लगता ही है। और आज मौसम अच्छा है, खिला हुआ, बहुत बढ़िया सनी, वाइट क्लाउड्स। आज की राइड काफ़ी इंजॉय की। कल मौसम खराब था, बट इसलिए टाइगर हिल जाने के लिए मुझे कैब करनी पड़ी। चलिए, जो भी शुरू को मंजूर। दोस्तों ये स्ट्रेच थोड़ा लंबा स्ट्रेच है, कच्चा है। उस दिन तो बारिश पड़ी थी, तो थोड़ा ये इसमें स्लश भी था। आज चलो ये ड्राई है, पत्थर डाल के उन्होंने छोड़ दिए। नॉर्मली जब फंड्स एलोकेशन होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड का रोड का होता है, तो ऐसा नहीं कि इसमें फंड्स एलोकेशन नहीं हुए होंगे, बट ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा नहीं हुआ है। लूज उसके ऊपर स्टोन्स पड़े हुए हैं, लेकिन जाली वैल्यू डिसबैलेंस यू। दोस्तों ये जो स्ट्रेच था, ये करीबन 2 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच था, जहाँ तक इसको मैंने मेजर नहीं किया था। और पूरे इस रूट पे अगर आप देखेंगे, यही लॉन्गेस्ट स्ट्रेच था। एक राइडर करीबन लास्ट ईयर आए थे, उनका मैं जब रोड कंडीशंस देखने के लिए मैं उनका ब्लॉग देख रहा था, तब तो ये बिल्कुल कीचड़ था। उस दिन से बारिश वारिश हो गया था उनका। इट वॉज टोटल स्लश फॉर 2 किलोमीटर्स, गुड थिक डीप स्लश, कीचड़ पूरा। वो तो पत्थर पड़ गए अब ये, और बारिश नहीं है। इनफैक्ट 2 किलोमीटर एंड 200 मीटर टू बी प्रिसाइज का ये स्ट्रेच है। बाकी सारी रोड 95% इज ब्रिलियंट। बाकी हिल्स हैं तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ रेन्स, लैंडस्लाइड, रिपेयर्स चलते रहते हैं। अभी छोटे स्ट्रेच अभी दिरांग में भी आएंगे, छोटे छोटे स्ट्रेचेस हैं वो, आई थिंक 100 मीटर्स ईच के, ज़्यादा बड़े नहीं। वहाँ पे भी कुछ काम ऐसे ही हो रखा है।
पत्थर डाल के छोड़ दिए हैं। दोस्तों टाइम पूरा 11 बज गए हैं और हम दिरांग पहुंच गए हैं। ये है हमाज किचन, छोटा सा एक, बाहर से छोटा है पर अंदर बड़ा है। यहाँ मैंने पूछा तो चाय मिल जाएगी, तो एक टी ब्रेक। स्ट्रेच है जो कि दिरांग टाउन और दिरांग विलेज के बीच पड़ती है। छोटी सी स्ट्रेच है 200-300 मीटर की, उस पर भी काम चल रहा है पीछे। तो जो उस दिन यहाँ पे स्लश था वो आज नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं पड़ी है 2-3 दिन से यहाँ पे, तो पानी सूख गया है। तो इट इज़ ओके। नहीं तो यहाँ भी पानी भरा हुआ था पूरा। तो ये छोटी स्ट्रेच ये भी है, इन द मिडल ऑफ दिरांग विलेज एंड दिरांग टाउन। अभी आगे थोड़ा सा पानी है। पानी इसलिए भी आ जाता है क्योंकि पहाड़ों से पानी आता है, स्ट्रीम्स से, वो बहता ही रहता है। अदरवाइज ये थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच है ये। एक ये स्ट्रेच और एक 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो मैं दिखाया था पीछे आपको। इसके अलावा द रोड इज फैंटास्टिक। दोस्तों एक छोटा सा सांप रोड पे था, करीबन इतना, हार्डली फिट। दूर से लगा नहीं कि सांप है, जब पास पहुंचा तो उसकी मूवमेंट से मालूम पड़ गया था कि मैं क्या नीचे तो नहीं आ गया बेचारा कील के। बेचारे रोड पे कैसे आ जाते हैं। तो मैंने रोक के देखा कहीं लिपट के ऊपर आ गया हो। तो हम बॉम्बडिला एंटर कर चुके हैं। आते हुए हमें गूगल बाहर से लेके आया था, बॉम्बडिला बाईपास से। जाते हुए अंदर से लेके जा रहा है। मैंने चेक किया, ये 1 किलोमीटर शॉर्ट है। तो मैंने कहा चलिए अंदर से चलते हैं, बॉम्बडिला शहर को अंदर से देख लिया जाए। ओके, ये शेर गांव वाला रास्ता पकड़ लिया है, जो कि पलेमू भी ज़्यादा है। पलेमू चेक पोस्ट है अरुणाचल में एंटर करने के लिए। सुनने में आया है कि ये रूट काफ़ी पिक्चरस्क्यू है। अगर आप गुवाहाटी से जा रहे हैं तवांग, तो 2 रूट हैं, एक वाया तेजपुर, एक वाया शेरगांव। कहते जाइए आप तेजपुर से होते हुए और वापस आइए वाया शेरगांव होकर, शेरगांव पलेमू होके। Just check out this route. एक स्तूपा बना हुआ है, नजर नहीं आएगा। दोस्तों शेरगांव के हम पास पहुंच गए हैं, करीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। यहाँ माउंटेन्स बहुत
ऊंचे ऊंचे हैं और बहुत क्लोज हैं। देखिए इस तरफ, वेरी क्लोज। रोड बहुत शानदार है, बीच में थोड़ा सा पैच आ रहा है जहाँ पे वो तो माउंटेन में होता ही है, 20-40 मीटर का, 50 मीटर का, तो कहीं भी मिलेगा। और काफी विंडी है यहाँ पे, तो विंड की टनल बन रही है यहाँ पे, इसकी वजह से। यहाँ पे 3-4 होम स्टेज हैं शेरगांव में, वो मेक माई ट्रिप पे नहीं है, शो ही नहीं करता है वो। तो जाके देखते हैं, पूछते हैं। माइंड में ये भी आ रहा है कि बलेमो, जो कि चेक पोस्ट है अरुणाचल की एंटर करने के लिए, जहाँ पे कि परमिट चेक होते हैं, वो करीबन यहाँ से 100 किलोमीटर है। सो दैट विल टेक अबाउट, मुझे 3 घंटे लगेंगे। अभी 2 बजे हैं, तो 5 बजे तक मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं रहने के लिए, होम स्टेज हैं नहीं हैं। चलो चेकआउट करते हैं शेरगांव में पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेरगांव पहुंच गया था करीबन 1:45 के आसपास। और एक होम स्टे है, पोटाला होम स्टे, ये नाम लिखा है बाहर, पोटाला होम स्टे। इसमें मैंने रूम लिया। रूम ऐसा है कि जो रूम था इनका, एक बड़ा रूम विद अटैच बाथरूम, वो 2000 में दे रहे थे, उससे कम नहीं था। और एक और रूम है इनका जो जिसमें कि वॉशरूम जो है वो कॉमन वॉशरूम है, 2 रूम के साथ एक वॉशरूम जुड़ा हुआ है, वो रूम दिया है। दूसरा रूम ऑफ कोर्स खाली पड़ा इनका भी। वो इन्होंने मुझे 1400 में, 500 था, 1500, 1400 में दे दिया। ये प्रॉपर्टी है सर, पहले तो आप देखिए लोकेशन प्रॉपर्टी से। मौसम बहुत यहाँ पे गड़बड़ा गया है शेरगांव में। ये पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं की है, पीछे भी इनका अपना रेजिडेंशियल ब्लॉक है। और गाड़ी अंदर खड़ी है, मेरी बाइक सामने वो खड़ी हुई है। यहाँ पार्क कर दिया मैंने। इसकी मैंने चेन ड्यूब भी कर दी है और क्लीनिंग भी कर दी है इसकी। जो मेरा रूम है वो ये रूम है सर। विंडोज़ इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। विंडो बेड के ऊपर से मुझे पूरा ये व्यू मिल रहा है। मैं आपको रूम अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये ड्राइंग रूम है, ये मेरा छोटा सा रूम है, एक बिल्कुल बेसिक क्वीन बेड है एक। और ये रूम के अंदर से विंडो में से एक विंडो ये भी है, जिससे कि गेट नज़र आएगा। बेड के ऊपर बैठ के आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। सामान वगैरह नीचे रख दिया मैंने। वॉशरूम जो है वो साथ में है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, अटैच है। अभी खबर ये मिली है कि यहाँ से जस्ट 40 किलोमीटर दूर है बॉम्डिला, वहाँ स्नोफॉल हो गया है। यहाँ भी मौसम आप देख सकते हैं कि गड़बड़ाया हुआ है, खासकर इस तरफ बॉम्डिला है ऊपर इस तरफ। तो वहाँ अभी मुझे
जो यहाँ की एक ओनर हैं, वो मुझे वीडियो दिखा रही थी वहाँ पे कैसे वहाँ स्नोफॉल हो गया अभी, और काफ़ी बारिश पड़ रही है स्नो के साथ। स्नोफॉल भी हो गया और उसके बाद बारिश पड़नी शुरू हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ आज। कल 23 अप्रैल है और वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं, तो इसलिए कल का मेरा प्लान ये है कि यहाँ से मैं निकल के मैं बोंगईगांव जाऊँगा, जो कि असम में ही है, और बोंगईगांव में मैं स्टे कर लूँगा ओवरनाइट, ताकि कल इलेक्शंस निपट जाएँ वेस्ट बंगाल के। और परसों फिर निकलूँगा बोंगईगांव से मैं कालिम्पोंग के लिए या गैंगटॉक के लिए। वो देख लेंगे कितना टाइम लगता है गैंगटॉक के लिए और कितना लगता है कालिम्पोंग के लिए। ठीक है दोस्तों, शब खैर, गुड इवनिंग सबको, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स।